हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम है मोनिका कंडासी और मैं हूँ गुत्तू घनसाली क्षेत्र से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग सूरज की नई किरणों के साथ और एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों टाइम तो हो गया है काफ़ी ज़्यादा, 11 बज गई हैं और ऑलमोस्ट सारे काम निपट गए हैं। और देखो थोड़ी थोड़ी धूप, थोड़ी थोड़ी बारिश। इस गांव में बारिश ही नहीं होती यार, बारिश ही नहीं होती। वहाँ टिहरी साइड बारिश लगी है, हमारे घनसाली साइड पूरे बादल बादल है। यहाँ पता क्या हो रहा है, ऐसी बूंदें गिर रही हैं देखो ज़मीन पे बस। और आज मैंने अपना कमरा अभी फैला रखा है, पूरा फैला रखा है, क्योंकि मैं गई थी मायके, हमारे यहाँ थी भागवत। तो मैं अभी यहाँ पंखे की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए मैं माइक लगाऊंगी और तब बात करूँगी। तो रूम की बैंड इसलिए बज रखी है, मैं जा रखी थी मायके और सारे कपड़े ले जा रखी थी मैं, क्योंकि 9 दिन की तो भागवती थी। फिर समझ नहीं आया कि बारिश होगी कि धूप होगी, और कपड़े ऐसे फैल रखे हैं। तो कुछ कुछ तो मैंने सेट कर दिए हैं और कुछ कुछ अभी करूँगी। और माइक मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बातें करूँगी, मैं बोलूँगी तो पंखे की बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, इसीलिए। तो देखो माइक लगाने का यही फ़ायदा होता है कि बाहर की जितनी भी आवाज़ होगी, जो भी होगा, कुछ उसमें नहीं रिकॉर्ड होगा कैमरे में। तो सामने वाला जो भी ब्लॉग देखेगा, आपकी वीडियो देखेगा, वो बार बार आवाज़ कम ज़्यादा करते नहीं बैठेगा, उसको अच्छे से सुनाई देगा सब। ये दूसरा माइक मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे जब हम दोनों मतलब गांव में, तो अभी भी गांव में हूँ, पर जब वो भी छुट्टी आ रखे थे शादी के बाद, तो फिर से यूज़ होगा ये माइक जल्दी जल्दी। ये देखो आप लोग, ये फैल रखा है पूरा, ये भी कपड़े सारे, ये भी कपड़े, ये तो लगा दिए हैं कुछ कुछ, ये कुछ कुछ वैसे मैंने लगा ही रखे थे। 2-4 ही सूट लेके गई थी मैं, साड़ी तो मैं केवल एक ये लेके गई थी, एक ये लेके गई थी और एक अभी मैंने वही छोड़ रखी है, बाकी ये लगाना है अभी। और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मेरे रूम की एंट्री हुई और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, ये मेरे हस्बैंड, मेरे पति के काम है। ये पूरे रूम को शोरूम बना रखा है। और जो मेरी फेवरेट वाली फ़ोटो है वो एक तो ये है और एक तो ये है। ये दोनों फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और बाकी तो सभी हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फ़ोटो हमने फालतू में बनवाई है, और ये भी सुमन ने ही बनवाई है। पता नहीं क्यों बनवाई है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ऐसे वाली बनानी थी जैसे ये है शादी की, ये पता नहीं क्यों बना दी है। और ये फैल रखा है, अभी इन पे पहले प्रेस करूँगी फिर वो। और पता है मैं यहाँ का पर्दा लाना भूल गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी केवल ऐसे शॉल टांगी है। और यहाँ से पूरा दिखता है जाखणीधार मार्केट, खिड़की। तो गर्मियों में तो मैं खिड़की खोल के ही सोती हूँ वैसे भी। और ये भी मेरी फेवरेट फ़ोटो है, फेवरेट वाली। और ये मैं देहरादून लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है, ये मैं वहाँ लगाऊँगी। और ये जो हमारी शादी की जयमाला है, रोशनी कम आ रही है, मैं वो खोल देती हूँ, 1 मिनट। तो ये जो हमारी शादी की जयमाला है, देखो ये तो है जो मैंने पहनाई थी, ठीक है, ये है जो मुझे पहनाई थी। तो हो क्या रहा था, आप लोगों ने क्लिप में देखा भी होगा, जिन्होंने हमारे ब्लॉग देखे होंगे, जब मुझे जयमाला पहनाई तो वो थोड़ा सा गिर जाती है ना जो साइड से, वैसे गिर गई। तो यहाँ पे रबड़ बंधा था, क्योंकि ये माला मेरे पे बहुत लंबी हो रही थी, बहुत लंबी, दिख भी नहीं रहा होगा कितनी लंबी, अरे यार। तो ये माला मेरे पे बहुत लंबी हो रही थी, तो यहाँ पे रबड़ बांध दिया था। तो हमको ये पता नहीं था कि यहाँ से तो ये थोड़ा छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसे पहनने के बाद उस दिन, आज तो चुन्नी नहीं है इसलिए वो थोड़ा ठीक आ रही, तो ये पूरी उठ गई थी यहाँ से। तो ये जैसे सुमन ने मुझे जयमाला पहनाई, वो ऐसे करके ऐसे गिर गई साइड में।
वो ऐसे गिर गई। तो बाद में देखा कि इसमें रबड़ बांध रखा है, वो इसलिए गिरी है। तो आज तो ये थोड़ा ठीक आ रही है क्योंकि नॉर्मल कपड़े हैं, उस दिन हैवी लहंगा रहता है, चुन्नी रहती है, तो ये माला ना यहाँ चली गई थी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये माला ऐसे पीछे चली गई थी। तो और इनकी तो ठीक थी। और अगर मैं इस माला को खोलूँ, और मैं इस माला से अभी खोल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी की हर एक याद रखूँ, कुछ भी कारनामे ना करूँ किसी भी चीज़ के साथ। और ये माला, ये एक दिखाती हूँ मैं, ये एक माला है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो इन्होंने उस टाइम पहनी थी जब आते हैं ना बारात लेके, तब। तो ये माला भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और दिखाती हूँ अभी कुछ। और ये एक चीज़ और है, ये मैंने यहाँ रखे हैं। तो ये मैंने मेहंदी में पहने थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे। और ये जब हमने लिए थे तब सुमन और मैं साथ में गए थे शॉपिंग पे, और ये हमने साथ में लिए थे। पहले मैं ओरिजिनल ढूंढ रही थी कि जो गुलाब गुलाब से ऐसे बन रखे हों, लेकिन मिल भी रहे थे, लेकिन हमारी शादी थी भानीवाला में और वो मिल रहे थे पलटन बाज़ार में, तो बहुत दूर हो रहा था कि उसी दिन कैसे होगा। इसीलिए हमने माला भी ओरिजिनल नहीं रखी, आर्टिफिशियली रखी, क्योंकि मिल रही थी सीधा मार्केट देहरादून पलटन बाज़ार, और शादी थी भानीवाला, तो थोड़ा वो चक्कर पड़ रहा था। सबसे ज़्यादा ये विटामिन सी की टेबलेट क्यों ही भर रखी है मैंने ये इतनी। वैसे इसको ना, हाँ, जिन लोगों को अपने फेस पे ग्लो चाहिए वो भी खाते हैं इसको डर्मालॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए नहीं खाई थी। मुझे इसको नसों की प्रॉब्लम में भी खाते हैं, तो ये मुझे डॉक्टर ने दी थी। मेरी हो रही थी मुझे कुछ दिक्कत, वो बताऊंगी मैं कभी तो। पर ये मैं बहुत ज़्यादा ही लेके आ गई हूँ, पर खाऊंगी, ये सही होती है। ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन विटामिन सी खाना चाहिए। और क्या क्या भर रखा है। तो दोस्तों फाइनली हो गई है पूरी क्लीनिंग कंप्लीट, और ये देखो बस मेरी हालत हो रखी है ऐसी, बाकी क्लीनिंग तो पूरी हो गई है। और ये है मेरा प्यारा सा बेड। और पता है दोस्तों, ये इतना सा पंखा, ये बिल्कुल कुछ हवा नहीं। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पर फिर भी कुछ फ़र्क नहीं हो पड़ रहा। और ये ना, ये मुझे पहला गिफ्ट मिला है सुमन से। ये मुझे सुमन ने दिया था, पहला गिफ्ट जो मेरी लाइफ का है वो ये है, ये शीशा। तो ये मेरा पहला गिफ्ट है। और ये वाली फ़ोटो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी यार देहरादून। वैसे वो यहाँ पे अच्छी लग रही हैं दोनों, पर मेरे पास देहरादून में कुछ है ही नहीं, सारी फ़ोटो हमने लगा दी। या तो मैं वो वाली लेके जाऊंगी केवल सुमन की, या मैं साथ वाली लेके जाऊंगी, पर एक लेके जाऊंगी। और इसने मेरी सिंगल सिंगल ज़्यादा करवा रखी है, पता नहीं क्यों। और पता है, बहुत सारे लोग ब्लॉग में देखते होंगे कि सिंगल बेड है, तो इन्होंने सिंगल बेड क्यों रख रखा है। तो और फिर बहुत लोगों को लगता होगा कि इन्होंने सिंगल बेड ही क्यों लिया है जब रूम इतना बड़ा है। तो मैं भी कमी थी गांव, मतलब अभी तक तो मैं रही हूँ वैसे गांव, लेकिन कुछ ऐसा प्लान था नहीं। तो ये था कि वो भी छुट्टी में ही घर आएंगे, मैं भी ज़्यादा रहूँगी नहीं, तो डबल बेड रख के क्या करना है गांव में। अगर गांव में रहो ना, तो फर्नीचर ना ख़राब होने लगता है, अगर तुम यूज़ नहीं कर रहे हो तो फर्नीचर ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए हमने ये लिया था सिंगल बेड। ऐसा ऐसा है ये, ऐसा। ऊपर देखो सूटकेसों का भंडार, इतने बैग वैग हैं कि क्या बोलूँ। तो फाइनली ये है दोस्तों कमरा, बस इतना सही है। दोस्तों ये है मेरा दोस्त डब्बू। हाँ, डब्बू बीमार हो गया शायद। हाँ, आज डब्बू किसी पे नहीं भौंक रहा, वरना गेट के अंदर है कोई जो आगे बता दे। सीधा पैर पकड़ लेता, पैर कहाँ जा रहा है। तो हाँ, तो मुझे बताना दोस्तों, जिन जिन के पास भोटिया डॉग है, ये बिना नॉन वेज के नहीं खा रहा है खाना। मतलब इसको
उसमें थोड़ा चाहिए पर चाहिए चाहिए। और मैं ना खाती हूँ ना मैंने आज तक कभी छुआ था। इसके चक्कर में मुझे कल परसों देना पड़ा इसको। मम्मी रहती है घर पे, वो भी नहीं छूती है। और भैया भैया ही बनाते हैं इसके लिए और भैया ही देते हैं। लेकिन वो दिन में काम पे रहते हैं, वो आते सीधा रात को, तो 2 टाइम तो देना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। तो मैंने ऐसे ही मुँह पे कपड़ा वपड़ा वो कर करके दिया, तब भी मेरे पे क्या बताऊँ मैं, बहुत दाने दाने और बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे सपने आ रहे हैं मुझे। क्योंकि मैं नहीं, ना मैं खाती हूँ ना मैं छूती हूँ। क्या बताऊँ मैं, ना मैं कहीं खाती हूँ। इसके चक्कर में मुझे नॉन वेज छोड़ना पड़ रहा है। और अब वो ख़त्म हो गया, आज सुबह वो पूरा ख़त्म हो गया। और अब क्या दूँगी मैं इसे दिन में? ये तो कुछ और खा ही नहीं रहा है, किसी में खा ही नहीं रहा है, ना दूध दही कुछ नहीं खा रहा है ये। अभी ये 3 दिन तक भूखा रहा, इसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तभी वो नॉनवेज मंगाया, जब इसने कुछ नहीं खाया 3 दिन तक। आज वो ख़त्म हो गया। और मुझे ये भी बताना कि दही और वो नॉनवेज वो मिक्स करके दे सकते हैं क्या इसको? क्योंकि वो बहुत गर्म हो रहा है और मुझे इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर, तो वो गर्म तो होगा ही। और शायद उसी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। आज किसी पे नहीं भौंका, रात भर सोता रहा, ऐसे है यार सुस्त सा।